तो आपके नज़र में अब एक बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान आपको पता होना चाहिए कि जी मेरा बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान है क्या। बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान के लिए आपको मतलब एक रोड मैप आपके सामने होना चाहिए। अब क्या क्या इसमें फैक्टर्स हैं हम उनको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा करके रिपीट कर लेते हैं, वो सब बातें जो हुई हैं हमारे सामने। लेकिन जस्ट इन केस कि अगर कोई मिस हो जाता है हम उसको भी रिपीट कर लेंगे। फिर हम एग्जांपल को एक रोल आउट करेंगे कि आपने एक पेपर पे क्या कैलकुलेशन बनानी है अपने बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान की, क्या आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए ऑन पेपर पे। और जो आप अपनी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके अंदर भी आपने ये सारे मामला को अपने सामने रखना है। तो जी बात कर लेते हैं हाउ मच यू वांट टू सेल। आपने ये चीज़ ज़रूर सामने रखनी है कि ठीक है जी मैंने बेचना कितना है, मैंने माल बेचना कितना है। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं महीने के 50,000 रुपये कमाऊँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं महीने के 50,000 रुपये कमाऊँ और मेरा ROI 10% है, तो मुझे पता होना चाहिए कि जी इसका मतलब तो ये हो गया कि 10% का मतलब ये हुआ कि मैं अगर 1 लाख रुपये लगाऊंगा तो 10,000 रुपये कमाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 5.5 लाख रुपए की सेल करनी है। 5.5 लाख रुपए की मैं सेल करूंगा तो इसका ये 5 लाख रुपए की मैं सेल करूंगा फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता होगा कि अच्छा जी इसके ऊपर से मैं 50,000 रुपये अपने कमा सकता हूं। तो आपके रेवेन्यू टारगेट आपके जहन में होने चाहिए। आपने कितना प्रॉफिट मार्जिन, आपने कितने पैसे कमाने हैं वो आपके जहन में होने चाहिए, और उसी हिसाब से आप देखेंगे कि मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। अब इनकी बहुत सारी रिवर्स कैलकुलेशन भी होंगी, बहुत सारी मुख्तलिफ एंगल से आप उसको कैलकुलेट करके अपने जहन में रखेंगे, और उसी की बेस पे फिर आप जैसे होता है प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपनी कैंपेन लॉन्च करेंगे। अगर आपको बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान आपका रेडी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आप हवा में तीर चलाएंगे और आखिर में परेशान होंगे। अच्छा जी, तो ये आपका सिलसिला हो गया कि जी आपका रेवेन्यू, एक्चुअल आप रेवेन्यू चाह क्या रहे हैं, पर डे क्या रेवेन्यू चाह रहे हैं, महीने के अंदर आप क्या रेवेन्यू चाह रहे हैं, और वो डिपेंड करता है आपके ROI के ऊपर, आप कितना उससे अपने रिटर्न लेके आना चाह रहे हैं। तो जैसे वो आप कैलकुलेट करेंगे कि ठीक है जी मैं इतना रिटर्न चाहता हूँ, इतना मैं मुनाफा चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि दिन में आपका 10,000 रुपये का मुनाफा हो तो आप खुद समझ जाएं कि अगर आपको 10% है तो उसका मतलब ये है, अगर आपको ROI 10% है, 10,000 रुपये का मुनाफा चाह रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपये की सेल डेली करनी पड़ेगी। 30 लाख रुपए की आप सेल करेंगे महीने के अंदर, तो आप क्या कहते हैं 10,000 रुपये पर डे बचाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं उसमें से। तो आपने अपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को अपने सामने रखना है। फिर आपके उन रेवेन्यू के ऊपर अखराजात क्या हैं, वो टोटल अखराजात आपने अपने सामने रखने हैं। रेंट है, ऑफिस का किराया है, लड़का रखना है, रिसोर्स है, आपके इंटरनेट के एक्सपेंसेस हैं, आपके मोबाइल के एक्सपेंसेस हैं, आपने कॉल करनी है, आपके डिलीवरी के एक्सपेंसेस हैं। तो जितने भी आपके XYZ एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आपकी नज़र में होने चाहिए। फिर आपका वही वाली बात है कि आपका एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट क्या है, सब कुछ कर करा के रेवेन्यू आपका आगे आपको पता लग गया, ठीक है जी मैं चाह रहा हूँ 5 लाख रुपए की मेरी सेल हो, तो भाई मेरा अखराजात कितने हैं, वो सारे खर्चे वर्चे निकाल के आपने एट दी एंड देखना है कि आपको नेट प्रॉफिट क्या मिल रहा है, फ़ायदा क्या है। फ़ायदा नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते, तो आपको नेट प्रॉफिट आपके जहन में होना चाहिए एग्जैक्टली और डॉक्यूमेंटेड हो। फिर उन नेट प्रॉफिट्स तक पहुंचने के लिए आपने कितनी प्रोडक्ट आपके पास गोदाम में होनी चाहिए। जब पता होगा आपको यार मैं आप 1,200 रुपये की 1,000 रुपये की एक चीज़ बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल अपने प्रॉफिट से इंक्लूड करके, और आपको क्या कहते हैं 1 लाख रुपए की करनी है, तो आपको पता होगा कि अच्छा यार मैंने जो है ना दिन की 100 प्रोडक्ट मैंने बेचनी है। सही है, तो आपको एग्जैक्ट आपकी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए कि मैंने कितनी प्रोडक्ट बेचनी है, और उसी हिसाब से आप निकालेंगे कि आपके पास महीने में कितनी प्रोडक्ट आपके पास गोदाम में आपके पास अपने इन्वेंट्री के अंदर मौजूद होनी चाहिए। दूसरी, कितना बजट आपका मार्केटिंग का स्पेंड होगा। आपको कॉस्ट पर लीड का एक एवरेज आइडिया आना चाहिए, आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन का एक एवरेज आइडिया होना चाहिए। तो आपको पता होगा अच्छा यार अगर मैं 100 लोगों को ये चीज़ मैं 100 लोगों का मेरे पास कस्टमर का डाटाबेस आता है, तो 70 लोग उसमें से कंफर्म करेंगे, 30% लूज़ कर दूंगा, फिर 20% यहाँ छटेंगे। तो मुझे एटलीस्ट अगर मैं चाहता हूँ कि 50 लोगों को ये दिन में चीज़ मेरा 50 प्रोडक्ट के ऊपर मेरा प्रॉफिट हो, तो मुझे अगर 100 लीड्स के ऊपर मेरा सिलसिला है तो कॉस्ट पर एक्विजिशन मेरी अगर 50 के ऊपर आती है, 50 लीड ही में से एक्वायर कर पाऊंगा उनमें से, तो मैं उसके ऊपर मुझे कॉस्ट पर लीड जो है वो 700 रुपये पड़ रही है, 500 रुपये पड़ रही है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे
आपके पास फिगर आ जाएंगे। इस पर आप कंफ्यूज नहीं होएगा, अभी हम इसको कैलकुलेट करके अभी आगे स्लाइड के ऊपर बैठ के नोट करेंगे, तो हम एक एक चीज़ को लिखते जाएंगे, आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। इससे हो सकता है कि प्लस माइनस चीज़ें हों, लेकिन बहरहाल एक बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर जो जो चीज़ें हमारे पास नोटेड होनी चाहिए, मैं उनको लिखना शुरू करूँगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या है। फिर कितना टोटल मार्केटिंग का आपका बजट होगा वो आपको पता लग जाएगा कि ठीक है जी, मुझे अगर 200 रुपये की लीड पड़ रही है तो मुझे पर डे अगर 100 लीडें चाहिए तो मुझे इतना बजट चाहिए, पर डे का मेरा मार्केटिंग का बजट इतना है। फिर आपने कितनी जल्दी इनको बेचना है, जो प्रोडक्ट है उसको कितनी जल्दी बेचना चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट कितनी, कोई 1 महीने में सारी प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो कोई टाइम फ्रेम वगैरह भी आप ज़ाहिर सी बात है आइडेंटिफाई करेंगे कि जी इतने टाइम में आ जाए। फिर आपने ये भी निकालना है कि डू यू नीड सेल एजेंट टू क्लोज लीड, आपका एजेंट क्लोज करेगा या आप कोई पेपॉल के थ्रू ले रहे हैं अगर आपका बाहर का बिजनेस मॉडल है, या किसी और कोई, आजकल तो बहुत सारी सर्विस हैं, पेप्रो है, इंटरनेट के ऊपर भी अब तो लोग बाइंग करवा रहे हैं, तो उनको आपने किस तरह मैनेज करना है। चांसेस कम होते हैं, मोस्टली लोग हमारे यहाँ चूँकि चलता ही कैश ऑन डिलीवरी है तो उसी पे सारा फोकस होता है, तो ये सब चीज़ें भी देखनी है। फिर आपने ये भी देखना है बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान में कि आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे मैनेज होगी, कौन मैनेज करेगा, क्या डिलीवरी का सिलसिला होगा, क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ कि रिटर्न क्या आएंगे, रिटर्न बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर कस्टमर सपोर्ट पे मेरा क्या खर्चा होगा, फिर मेरे मंथली अखराजात टोटल हैं कितने, वो सारे के सारे आपने कैलकुलेट करने, पहले भी हमने अखराजात की बात करी। तो ये मुख्तलिफ हेड्स हैं एक बेसिक बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान्स के, जो आपको जब आप प्लान डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे तो आपके सामने आएगा।